आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न। इसका दूसरा पार्ट है। हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। साथ में दोनों को जांच करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को इस तरीके से लिख लेते हैं। 510 बराबर 92 बराबर, अब हम इनका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड हमारा रफ कार्य होगा, हम इसे रफ पर कर लेते हैं। 510 2 दूनी 4, पंजी 10, पंजी 10, 5 से करते हैं। 5 25, 5 एकम 5, 17 3 51, 3 एकम 3। तो हमारे पास 510 के सारे गुणनखंड हैं। अब हम यहाँ इसमें लिख लेते हैं। 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3। अब हम 92 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 चक्को 8, 2 छंग 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो बार है, तो इसके हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 2 के रूप में। 2 गुणे 2 गुणे 23, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 23। दो की घात 2 गुणे 23। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में अभाज्य गुणनखंडों की सभी संख्याओं को और सबसे बड़ी घातों को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 510 और 92 पे सबसे बड़ी घातों को लिखा जाता है। जैसे कि 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है। तो 2 की घात 2 गुणे सारी संख्याओं को कम से कम एक बार लिखा जाता है, गुणा किया जाता है। 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 23। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर होगा एलसीएम बराबर आएगा 23,460। अब एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातों की सबसे छोटी घात लिखी जाती है। तो उभयनिष्ठ घातें वो नंबर है जो दोनों में ही आ रहे हों। जैसे कि यहाँ पर 2 दोनों में आ रहा है, जबकि 5 और 17 या 3 कोई भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ घातों की सबसे छोटी घात देखी जाती है। 2 दोनों में आ रहा है तो ये उभयनिष्ठ है, और इसकी सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 की घात 1 है, जबकि यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याएं, मतलब मान लीजिए हमें कोई एक संख्या a दी है तथा दूसरी संख्या b दी है, जिसका एचसीएफ और एलसीएम गुणे और संख्या a गुणे b के बराबर होगा।
HCF गुणे LCM। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें दो संख्याएं दी हैं A और B के रूप में। जैसे यहाँ A है, यहाँ पे 510 और 92, या B संख्या हमारी 92 है, A संख्या हमारी 510 है। तो हम लिख लेते हैं 510 गुणे 92 बराबर HCF गुणे LCM। हमने अभी दोनों संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात किया है। HCF हमारा 2 है, गुणे LCM हमारा 23,460 है। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। $510 गुणे 92, 0 2 1 2 2 5 10, 9 0 0 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, 4 6 9 2 0। संख्या A गुणे B कि जो आंसर गुणा करने पर जो आता है वही संख्या HCF गुणे LCM करने पर भी आना चाहिए। जैसे 23,460 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 46 गुणे 46,920 आना चाहिए। चलिए इसे गुणा करते हैं। 23,460 गुणे 2, 2 0 0, 2 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 8, 1 कैरी 9, 2 3 6, 2 2 4। देखिए 4 6 9 2 0। यहाँ पर हमारा संख्या A गुणे संख्या B 46,920 है और HCF गुणे LCM बराबर है 46,920। अतः हमारा सवाल हल हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।